हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। आज का जो लेक्चर रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। अभी तक हमारा क्या हो रहा था, हमें फंक्शन दिया रहा था y, है ना, और वो होता था x के फॉर्म में। तो ऐसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू sin x या y इज इक्वल टू fx होता था, है ना। फिर हम क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट कर देते थे dy बाई dx। सिंपल sin x का क्या हो जाता था, cos x हो जाता था। तो इस तरीके से करते थे, है ना, ये होता था। अब हमारे को क्या दिया जाएगा, अब हमें ऐसा बोला जाएगा कि बोलेंगे ये देखो एक फंक्शन है sin x, इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोई भी फंक्शन दे दिया, सपोज करिए cos x। अब हमें बोला कि cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो फंक्शन है इस बार sin x और डिफरेंशिएट करना है cos x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसे में कैसे करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे वो समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको पहले जो एक फंक्शन दिया उसको हम u मान लेंगे, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे हम v मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो हमें निकालना पड़ेगा, हमें क्या बोलना है, हमें u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। अब हमें थोड़ा सा पता है जो u है वो किसका फंक्शन है, x का, v भी किसका फंक्शन है, x का। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पहले तो हम क्या करेंगे du बाई dx, हम du को क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और ये dv बाई dx कर देंगे। तो दोनों अगर हम करेंगे तभी भी ये क्या रहेगा, इसके बराबर रहेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे होता था उस तरीके से ये रहेगा, समझ आ गया। तो इस तरीके से करना है। तो सिंपल है, du बाई dx कर दीजिए, यहां से sin x का क्या हो गया cos x, और dv बाई dx करेंगे तो cos x का क्या हो गया माइनस sin x। आप यहां पे पुट करेंगे du बाई dx आ गया cos x और नीचे आ गया माइनस sin x, तो ये आपका आ गया माइनस cot x। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर। समझ आ गया होगा। चलिए इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ओके स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे। तो इनमें क्या करना है, हमें sin x का करना है विद रिस्पेक्ट टू रूट cos x। ऐसे हमें ये सारे करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो sin x है हमारे पास और दूसरा क्या है रूट cos x। तो हम एक को क्या मानेंगे u मान लेंगे, एक को मान लेंगे v, ठीक है, u मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे v। तो अब हमें क्या करना है du बाई dx करना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, sin का होता है cos x और ऐसे dv बाई dx निकालना है। dv बाई dx कितना देगा, रूट है तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट cos x, है ना। रूट पहले ये चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो रूट है तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट cos x। अब cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x, ये आपका बन गया। अब हमें क्या है du बाई dx, हमें तो लास्ट निकालना है, du बाई dv निकालना है। दोनों को डिफरेंस डिवाइड कर दो, तो आप जैसे डिवाइड करेंगे माइनस sin x cos x अपॉन 2 अंडर रूट cos x, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आया। तो हमने क्या किया, इसको u का किया, sin का cos x आ गया, v का किया, ये आ गया, और हमने इसके बाद क्या कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब हमारा देखते हैं ये रूट cos से ये कट जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो आपका यहां से आया आंसर माइनस 1/2 sin x रूट cos x। समझ आ गया होगा। तो ये पहला वाला आंसर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, दोनों को अगर हम du बाई dv करेंगे तो ये आपका आ गया sin x रूट cos x बाई 2 माइनस x, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला करते हैं। चलिए अगला वाला देखते हैं। तो लॉजिक सिंपल है, आपको क्या करना है, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के साथ करना है, क्लियर। अब हमें यहां पे देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये समझना है। जो हमने अभी इससे पहले लेक्चर पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, जिसमें हम साइन को मतलब साइन कॉस टेन इनको क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा u क्या बन गया, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये इस तरह से आ गया। क्लियर।
समझ आ गया। अब हमें क्या, पहले हम u को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद तो tan इनवर्स x है वो तो सीधा निकल आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन लगती है कि यार क्या हो रहा है। तो हमें इसका सिंपल तरीका था, वहां पे सब्स्टिट्यूशन करना था। जब भी हमें 1 + x² दिखे या a² + x² दिखे, तब वहां पे क्या x = tan थीटा रख देते हैं। जैसे ही x = tan थीटा रखेंगे तो u हो जाएगा tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ये हो गया। तो u = कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा 1 + tan² थीटा sec थीटा हो जाएगा। क्यों, 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, अंडर में हट जाएगा तो sec थीटा आ जाएगा -1 अपॉन, यहां आ गया, इसको हम रख देते हैं अभी tan थीटा में रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर देते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक कर देते हैं। sec क्या होता है 1 अपॉन कॉस -1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर एलसीएम लेंगे, ठीक है, आगे इस यहीं पे है करना है हमें, तो यहीं पे सॉल्व करते चलते हैं, हमारे को तो वैल्यू निकाल के रखनी है। तो ये आगे u = tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 1 - cos थीटा, नीचे क्या जाएगा, अब ये तो cos 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ, तो यहां से आ गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बन गया आपका, समझ आया होगा, क्लियर, ये इस तरह से बन गया। बेसिकली सिंप्लीफाई करते रहना है आपको आंसर निकालने के लिए इसमें। तो ये हो गया tan इनवर्स। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमें पता है 1 - cos थीटा यहाँ दिखेगा, उसको हाफ एंगल में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा/2 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है, इसको भी हाफ एंगल में ले जाते हैं, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। एक साइड से साइन कटा, एक ये से ही कट गया, तो ये आपका sin थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2, ये हो गया आपका tan इनवर्स tan थीटा/2। समझ आ गया होगा। तो हम ये इस तरह से हो गया। तो ये आपका u क्या बन गया पूरा, ये जो पूरा u है ये बन गया tan इनवर्स tan थीटा/2। समझ आ गया होगा। अब ये हो गया tan, अब ये क्या है हमारे को tan से tan, इसका जो बेसिकली फंक्शन का वो दिया जाता है, रेंज दी जाती है, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा u = सीधा थीटा/2 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है यहां से निकालेंगे, तो u आ जाएगा tan इनवर्स x/2। ये तो हो गया आपका u की वैल्यू, ये तो u हो गया आपका, क्लियर। अब u हो गया, हमें क्या निकालना था, इसका du/dx, तो ये हो जाएगा 1/2, tan इनवर्स का क्या होता है 1 + x², इस तरह से ये बन गया। समझ आ गया। तो du/dx = क्या होता है 1/2 1 + x²। समझ आया, क्लियर। ये इस तरीके से क्या होगा, du/dx का आपका पहला निकल गया स्टेप। तो u जो हमारा था दिया हुआ, इसका du/dx तो हमने निकाल लिया। इसको सब करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप निकाल पाए सही है, नहीं निकाल पा रहे इसको स्टेप से फॉलो करिए। ये इंपॉर्टेंट है जो हमने किया अभी तक, जो हमने किया था, क्योंकि स्पेस की कमी है यहाँ पे तो बार बार हमें मिटाना पड़ा। तो ये क्या है आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका वन ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेते हैं, ये आता है आपको बोर्ड्स में और कंपटीशन में भी आपको दिख जाता है ये क्वेश्चन ऐसे, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसको हाफ एंगल में लेके जाना पड़ता है और इस तरह से आपको बनता है। क्लियर हो गया, यू बन गया आपका, तो हमने यू का निकाल लिया इस तरह से। तो du/dx हमारा मिल गया। अब v क्या था हमारा tan इनवर्स x, तो dv/dx निकाल देते हैं सीधा, dv/dx, तो इसका कितना होता है 1 + x², ये आ गया। और हमें क्या निकाला था, दोनों का रेशियो du/dv = हो जाएगा, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आपका ये आंसर हो गया। समझ आ गया, इस तरीके से रहता है। क्लियर, समझ आ गया, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला भी
अगर हम ये जो फॉर्म दिख रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप से। दिखने में लेंदी है, बट इसमें क्या है, हमारे को यूज वही करना है, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यू देख लेते हैं हमारा, यहाँ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से बन गया। क्लियर, समझ आ गया। अब हमें देखना है कि क्या चीज ऐसी हम रखें कि क्या चीज हम सब्स्टिट्यूट करें कि ये क्या हो जाए, आपका सॉल्व हो जाए और इजी हो जाए, मतलब बेसिकली थोड़ा सा कि हमारा क्या सॉल्व करने में आसानी हो जाए, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहे। समझ आ गया। तो अब हमारे को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कैसे हो जाता है। यहाँ पे हमें पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ पे दिखता था वहां पे हम एक्स की वैल्यू tan थीटा रखते थे, है ना। बट साथ साथ ही 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर दिखता था, वहां पे हम साइन थीटा या कॉस थीटा रखते थे। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें लेट x इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे ना, tan थीटा साइन थीटा रखेंगे। तो अगर मैं एक को tan रखता हूँ तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि इस तरीके से ये चीज ना सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमें एक चीज पता है, जो एक ऐसा फॉर्मूला जहाँ पे हम दोनों चीज रखते थे, मतलब प्लस में हो या माइनस में हो तब रखा जाता था, वो होता था cos 2 थीटा। वो क्या रखा जाता था, cos 2 थीटा। लेकिन cos 2 थीटा के साथ एक शर्त होती थी कि वो 1 प्लस खाली cos 2 थीटा होता था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम बोलेंगे चलो अब ऐसा करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। हमें ये पता है cos 2 थीटा रखना है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा या 1 माइनस cos 2 थीटा रखना था। लेकिन ये क्या स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को ही क्या मान लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा, इसको ही cos 2 थीटा मान लेते हैं। क्लियर। तो ये देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, ये रह गया। ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स। अब हमें लगानी है आइडेंटिटी। हमें पता है 1 प्लस cos 2 थीटा जहां पे भी होता है तो इट विल बिकम अंडर रूट में रह देते हैं 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस है तो cos होगा, cos स्क्वायर थीटा, और अगर माइनस में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे पीछे प्लस था यहाँ माइनस रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ऊपर से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी रूट 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। cos है, cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर है, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 कॉमन आएगा ऊपर और नीचे से सेम आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे हमारा ये फॉर्म बन गया। ठीक है, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए आपको, क्योंकि देखो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना सब्स्टिट्यूशन वाले, उनमें बहुत ज्यादा कॉमनली ये क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं तो उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप इस जगह पे पहुंचे ना तो हम क्या करते हैं, हमें tan इनवर्स है बाहर पड़ा हुआ, तो हमें अंदर tan ही बनाना है। तो हम क्या करते हैं cos थीटा से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, साइन को cos से करेंगे तो tan थीटा बचेगा, ऐसे cos थीटा को -1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। तो ये आपका इस तरह से बन गया। क्लियर, समझ आया। हमने क्या किया, यहाँ पे cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, cos को डिवाइड किया तो 1 बचा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। क्लियर, समझ आ गया। ये इस तरीके से हमारा अभी तक चल रहा है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये बन गया हमारा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम tan पाई बाय 4, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, यहां पे ना 1 मल्टीप्लाई में मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं 1 माइनस। अब आपको लग रहा होगा यार इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर बार ऐसे सोचना पड़ेगा, यस ये देखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस में ये करना पड़ता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको करना ही है। तो 1 क्या हो गया, tan पाई बाय 4 tan थीटा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आइडेंटिटी बन गई।
इसकी tan a प्लस बी की, a प्लस बी, समझ आया? a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई। इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो u आया आपका पाई बाय 4 प्लस थीटा। थीटा कितना था? थीटा हमने यहां से हमने cos, ये x स्क्वायर किसको माना था? x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा माना था, हाँ है ना? तो अब यहां से इनवर्स लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2। आप क्या करेंगे, इसको इसमें करके देखेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, मतलब इसको अगर आप करेंगे cos इनवर्स x स्क्वायर बाय 2। यहां तक समझ आ गया? इस तरीके से ये रहेगा, u आ गया। चलिए अब हमारे को क्या करना है? du बाई डी एक्स, ये तो निकालना है। चलिए कर लेते हैं du बाई डी एक्स। 4 पाई कॉन्स्टेंट 0, सिंपली खत्म हो जाएगा काम, इसमें कोई चीज नहीं है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में यहाँ नीचे प्लस था, ऊपर माइनस था। ओके, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर ये माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा साइन का थोड़ा सा चेंज है, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, तो हमने जितने में भी चेंज कर दीजिएगा, ऊपर आंसर यहीं पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, वो हमें पता है। इस तरीके से तो ये आया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4 पाई का 0 माइनस कॉस इनवर्स, इसको तो 1/2 लिख देते हैं। कॉस इनवर्स का कितना होता है? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स की पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का कर देंगे डिफरेंशिएशन 2x, चेन रूल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस अभी कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ गया यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया अपॉन 1, ऊपर आ गया x अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये आपका क्या हो गया? डी यू बाई डी एक्स। समझ आ गया होगा? इस तरीके से ये रहता है। क्लियर? ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स आपको मिल गया यहां से x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, ये साइन का देख लीजिएगा, साइन जो है वो कंटिन्यूअसली वैसे ही रहेंगे, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो ये चलता रहेगा, और आपका ये आ गया इस तरह से डी यू बाई डी एक्स। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट v, वो आया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस इसका कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको जो एक्स स्क्वायर था ना उसका 4 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे 2x। क्लियर? यहां से आ गया, तो ये आपका आ गया माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये हो गया आपका dv बाई डी एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं dv बाई डी एक्स आपका आ गया माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। ये हो गया दूसरा। ठीक है, और हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, डी ये मतलब डिवाइड कर देंगे इन दोनों को। जैसे डिवाइड करेंगे, चलिए लिख लेते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन, माइनस साइन है तो माइनस यहाँ आ गया 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। इससे ये कटा, इससे ये कटा, आप ये सॉल्व करेंगे माइनस का हाफ, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। समझ आया होगा किस तरीके से किया हमने? बेसिकली हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी में एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया? cos 2 थीटा मान लिया, फिर उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करते चले गए, लास्ट में जाकर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डिफरेंशिएशन में ये चीज रहेगी, आपको क्या होगा? पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लास्ट में जाकर डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट मतलब खतरनाक नहीं है, ये बेसिकली क्या है, सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है इसमें। लास्ट मोमेंट में हम तो देखो डिफरेंशिएशन क्या है, ये सारा वो पूरा लंबा सा जो चला था वो था, उसके बाद लास्ट में 10 वो आया था, cos इनवर्स आया था, तो उसको हमने कर दिया। तो डिफरेंशिएशन इज 1 और 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, बट जो इंटीग्रेशन, ये जो आपका डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लाने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन है ना, वो है लेंथी। समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्म बन रही है ना cos x अपॉन 1 प्लस sin x, इसको देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। आप सीधा अप्रोच मत कर दीजिएगा, सीधा ऐसा नहीं कि हमें तो आता है हम लगा देंगे tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो नहीं लगाना है आपको, इसको क्या करना है? थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इसको हमने मान लिया लेट इट बी u मान लिया, और हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दे, मतलब पहले डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो u को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। ठीक है, अब यहां देखिए लॉजिक देखना कैसे करना है। ऊपर जो cos x है ना, इसको, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये देख लीजिएगा, इसका प्रैक्टिकल तरीका ही अलग है। cos x को क्या हाफ एंगल में ले जाते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2।
ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है इसका, है ना। तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, cos टू थीटा की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वन जो है ना, इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। क्यों? हमें एक चीज पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 कर दिया। चलिए अब इसको देखिए आगे, इसके साथ और भी तो है साइन एक्स, इस साइन एक्स को ध्यान से देखिए ना, 2 साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू, ये लगा दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 को क्या बना दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बना दिया, और जो नीचे sin x था उसको लिख दिया 2 sin x बाई टू cos x बाई टू, इसमें हमने ब्रेक कर दिया। क्लियर? अब आगे देखते हैं, और ऊपर आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? अब नीचे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से इससे कटा, तो ये आपका u इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स, यहां आ गया cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। क्लियर? यहां तक समझ आया कैसा किया हमने? ये सारे स्टेप समझ आने चाहिए आपको। क्लियर? ये वही वाली कंडीशन आ गई इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब था, तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे वो था cos माइनस साइन अपॉन, वहां पे क्या था, प्लस था ऊपर, तो है ना, ऊपर भी वैसे उसमें माइनस भी आएगा, तो cos और साइन ऐसे ही बन गया, और बाहर tan है, तो ऐसे में क्या करेंगे, cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ये करेंगे 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू, ये इस तरह से ये रहेगा। समझ आ गया? क्लियर? यहां तक समझ आ गया होगा। हमने इस सारे सिंप्लीफिकेशन करके इस तरीके से यहां तक हम ले आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको, और क्या, अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, वही सिंपल आइडेंटिटी फॉर्म बनाना करेंगे, ट्राई करेंगे। ये जो हमारे इसको लिखेंगे tan पाई बाय 4, tan 45 1 होता है tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे 1 है, 1 को क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 4 tan x बाई टू। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये आइडेंटिटी क्या हो गई, किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan, ये जो है ना tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो जाएगी आइडेंटिटी tan a माइनस b। क्लियर? तो tan से tan कैंसिल कर देते हैं, ये आपका आ गया पाई बाय 4 माइनस x बाय टू, ये आपका इस तरह से बन गया। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, du बाई dx कर देंगे, तो इट विल बी माइनस का हाफ, यहाँ से आ गया माइनस का हाफ, du, ये पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो गया, du बाई dx इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये आपको मिल गया। क्लियर? तो चलिए हम जो हमने u माना था उसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं माइनस हाफ, तो du बाई dx इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, सॉल्व करते करते वैसे रह जाते हैं आप, अगर आपने सीधा किया तो ये कितना आ गया, माइनस हाफ, एक्स टर्म में भी नहीं आया। ठीक है, क्लियर? अगला नेक्स्ट चीज, सेक इनवर्स एक्स वाले में आ जाते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं, तो v क्या है हमारा, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स, तो dv बाई dx कर देते हैं सीधा। सेक इनवर्स से क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका हो गया dv बाई dx। ठीक है, अब हम बात करते हैं du बाई dv निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, माइनस का हाफ अपॉन 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये ऊपर नीचे कर देंगे, तो du बाई dv इज इक्वल टू, ये ऊपर सबसे ऊपर चलेगा माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आ गया, du बाई dv। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से आपका ये रहता है, समझ आ रहा होगा। चलिए ये वाला हो गया, नेक्स्ट अगला देखते हैं।
टेन इनवर्स। फिफ्थ हमें क्या करना है, टेन इनवर्स जो वन अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है इसको करना है। चलिए इसमें देख लेते हैं, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, इसको हमने मान लिया यू, ठीक है। और हमें एक चीज पता है, जब भी हमें ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म मिलता है तो हम इसको जनरली कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ये तो चीज है कि। तो हम इसको कैसे करते हैं, इस बार थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं हम। x इज इक्वल टू, एक्स को यहाँ पर रखेंगे टेन थीटा रख देते हैं, क्या रखते हैं, टेन थीटा। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करिए हमने बोला वाला रूल यूज करते हैं, वन माइनस कॉस वाला, तो ये क्या होगा, हाफ एंगल में जैसे जाएगा स्क्वायर में चल जाएगा, स्क्वायर में सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ पे इन क्वेश्चन में स्पेशल क्वेश्चन जो रहते हैं इनमें क्या ट्रिक होती है, सीधा एक्स की जगह पर टेन थीटा रख दिया। तो ये देखिए आप क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आपने ऐसा किया हुआ होगा, आपको दिख जाएगा सामने, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। बिल्कुल अभी वाला तरीका हमने इस वाले क्वेश्चन में भी देखा था, ऊपर वाले में भी, हर एक में देखा ही था, है ना। तो ये क्या है, इन समझ लीजिए, क्या करते थे, वन को लिखते थे टेन पाई बाय फोर माइनस टेन थीटा, और इसके साथ ये वन मान लेते थे, और वो क्या, उसको क्या लिखते थे, वन प्लस टेन पाई बाय फोर टेन थीटा, क्लियर। तो ये हो गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन बी। तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी, ये हो गया इस तरीके से, क्लियर। तो हम यहां सीधा लिख देते हैं, ये हमारा बन गया टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा, ठीक है, ये आपको बन गया। अब इसमें देखो, इसमें हमारे को रेंज भी दे रखा है माइनस वन से लेके प्लस वन तक। देख लेते हैं क्या चीज है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन से प्लस वन तक जा रही है, तो माइनस वन टेन थीटा और प्लस वन। माइनस वन क्या है, माइनस का पाई बाय फोर, यहाँ प्लस का पाई बाय फोर, इसके बीच में लाई करता है, ठीक है, इसके बीच में लाई करने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या सीधा वही वाला पाई बाय फोर माइनस थीटा ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट उस वाले रेंज में आ रहा है ना। तो जो भी थीटा की वैल्यू वही रख देंगे इसमें, क्योंकि वो रहता है। तो आपका आ जाएगा ये पाई बाय फोर माइनस थीटा। थीटा क्या दे रखा था, थीटा दे रखा था, ये हमारा यू है ना, तो यू आपका आ गया पाई बाय फोर माइनस टेन इनवर्स थीटा, मतलब एक्स, ये आपका यू आ गया, ठीक है, समझ आ गया होगा। इस तरीके से ये करना है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये आपका u आया, ये आपका u आया। अब हम इसको करते हैं du बाय du x निकाल देते हैं। तो पाई बाय फोर का तो जीरो हो गया, माइनस का वन अपॉन ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है, इस तरीके से बन गया। चलिए तो हमारा u बाय dx आ गया, u बाय dx इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ये इस तरह से रह गया। अब आते हैं दूसरा वाला पार्ट बचा है जो हमारा, उसको देख लेते हैं। v हमारा कितना है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी समझते हैं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dv बाय dx सीधा कर लेते हैं। तो चेन रूल लगेगा, सीधा है, पहले अंडर रूट को हटाएंगे तो टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंदर वाले को वन का कांस्टेंट है, इसका आएगा माइनस का टू एक्स, तो इट विल बी टू से टू कट गया, तो ये माइनस एक्स अपॉन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर जो आया है, क्लियर, समझ आ गया, ओके। अब हम बात करते हैं, तो हम यहाँ से सीधा हमें dv भी मिल गया, dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब सीधा निकालिए, du बाय dv, दोनों को डिवाइड करना है, ये आएगा नीचे माइनस वन अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अब उल्टा लिख देते हैं, x नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, और ये चल जाएगा ऊपर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका ये आंसर हो गया, समझ आ गया होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको इस तरीके से करना है। मतलब अगर आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एक को u मानेंगे, एक को v मानेंगे, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा डिफरेंशिएशन, वो सारे मेथड जो हमने यूज करे, चेन रूल, पैरामीट्रिक, मतलब आपको पैरामीट्रिक फॉर्म की तरह ही काम करते हैं यहाँ पे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, लॉगरिथम, जो भी आपको लेना है
वो जो भी मेथड तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं हर एक को आप सॉल्व करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ आ गया होगा। चलिए आज